आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, जिसमें जनरल इंग्लिश यानी आपके कंपल्सरी पेपर होता है फर्स्ट ईयर के लिए, चाहे आप साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, किसी भी तरह का आपका कोर्स है, चाहे बीए, बीएड फर्स्ट ईयर है, तो भी आपके लिए प्रथम वर्ष के लिए नहीं, फर्स्ट ईयर के लिए जो कंपल्सरी पेपर होता है जनरल इंग्लिश का, उसका हम पांचवा मॉडल आज देखेंगे, जिसमें हम डिटरमिनर्स पढ़ेंगे। ये इस पांचवा मॉडल में हम डिटरमिनर्स देखेंगे, डिटरमिनर्स में कैसे सवाल आते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। चार जो है हमने पहले पढ़ लिए, टेंस के पढ़ लिए, एक्टिव पैसिव पढ़ लिए, डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ लिए, यानी जो है और टेंसेस पढ़ लिए। तो वो यानी चार हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें हम पांचवा पढ़ेंगे। तो पांचवा में हम डिटरमिनर्स में कैसे सवाल आते हैं, उनके उत्तर हमें कैसे देने चाहिए, इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। देखिए, जैसे डिटरमिनर्स का पहला एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो में आप पूर्णतः यदि उनके नियम सिद्धांत जानना चाहते हैं तो उससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखें, ताकि डिटरमिनर्स जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और उसके बाद अगर मान लो नहीं भी देखा है, एग्जाम आ गई है, तो भी आप इन प्रश्नों को जरूर देखेंगे। हम 20 प्रश्नों के माध्यम से डिटरमिनर्स पूरा क्लियर कर लेंगे। यानी डिटरमिनर्स में कैसे सवाल आते हैं, लगभग जो ये 5 सवाल आएंगे डिटरमिनर्स के, उनके प्रश्न है वो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसके पास आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आपके लिए यहाँ पर जैसे जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, भूगोल, पर्यावरण, कंप्यूटर, गांधी जीवन दर्शन, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट हैं वो आपके लिए पढ़ाए जाते हैं। तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें, आपका सिलेबस शीघ्र ही पूरा होगा। हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान का पूरा कर दिया गया है। देखिए, इसमें प्रश्न कैसे आते हैं। चूज द करेक्ट डिटरमिनर आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो क्वेश्चंस, यानी दिए गए 4 जो विकल्प है उनमें से एक डिटरमिनर को चुनना है। अब देखिए, उनमें आपको साथ साथ में थोड़े थोड़े नियम भी बताते जाऊंगा। इज देयर साल्ट इन द सूप, यानी कहने का अर्थ है कि क्या इस सूप में यानी नमक है। अब ज्यादा कम क्या है। अब देखिए, मच, फ्यू, एफ्यू या फ्यू है केवल, फ्यू, एफ्यू, मैनी। अब मैनी का जो होता है वो हमेशा ध्यान रखना संख्या के लिए होता है, ठीक है। मच का अर्थ होता है मात्रा के लिए, और वो लिक्विड, किसके लिए, लिक्विड मात्रा के लिए, और मात्रा जो होती है उसके लिए। फ्यू, एफ्यू ये भी दोनों संख्या के लिए होते हैं। तो ये तीन तो संख्या के लिए हो गए, मैनी, फ्यू, एफ्यू। तो ये तीन तो संख्या के लिए हो गए। तो हमारे लिए क्या बच गया, इसमें मच बच गया। मच का मतलब अधिक होता है। क्या इस सूप में नमक ज्यादा है, ऐसा कहने का अर्थ इनका है। इज देयर मच साल्ट इन दिस सूप, यानी क्या इसमें ज्यादा नमक है। तो आपका देख लीजिए, जहां मैनी आता है इसका मतलब संख्या, ये साल्ट कोई संख्या नहीं है। इसको ध्यान से देखें, साल्ट कोई संख्या नहीं है, ये मात्रा है जिसको तोला जाता है। यानी दो तरह की चीजें होती है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन वो होती है जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे बॉयज है, टेबल है, पंखे हैं, रूम्स है, इन सबको हम गिन सकते हैं। और जिसमें क्या होता है, जैसे मैनी का प्रयोग हो जाता है, और उसमें जैसे सम का प्रयोग भी हो जाता है, उसके साथ से जैसे फ्यू, एफ्यू का प्रयोग भी हो जाता है। फ्यू, एफ्यू, द फ्यू, इनका प्रयोग भी हो जाता है। लिटिल का प्रयोग हमेशा लिक्विड के लिए होता है, यानी जिनको हम तोलते हैं या मापते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए, आई वुड लाइक मोर फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, संख्या है, संख्या गिन सकते हैं। तो अब इसमें देखिए, कौन सी चीज है जो संख्या के लिए काम में नहीं होती। लिटिल काम में नहीं आता, मच काम में नहीं आता, फ्यू, द ये भी नहीं आता। आई वुड लाइक सम मोर फ्रूट्स, क्या हो जाएगा, आई वुड लाइक सम मोर फ्रूट्स हो जाएगा। या तो इसमें सीधा कट गया, मच जो है आएगा नहीं, फ्यू द आएगा नहीं, क्योंकि फ्यू द नहीं आएगा। द फ्यू तो हो जाता है, लेकिन फ्यू द नहीं होता। लिटल भी नहीं आएगा इसमें, क्योंकि लिटल है वो अनकाउंटेबल के लिए होता है, यानी जो गणनीय संख्या नहीं होती है, जैसे कोई तोला जाता है उस चीज के लिए होती है। तो सम अपने आप हो गया, अपने आप ही। अब देखिए, अब मच है तो ये भी मात्रा के लिए होता है, लेकिन फ्रूट्स तो संख्या में है। वुड यू लैंड मी सुगर। देखिए, सुगर क्या है, सुगर एक, सुगर को हम तोला जाता है, सुगर को गिना नहीं जाता, ये ध्यान रखना। तो इसलिए तोला जाता है, तो ये
मैनी तो आएगा नहीं, ठीक है। और लिटल, इसके अलावा देखिए लिटल भी नहीं आएगा, लिटल भी लिक्विड के लिए आता है। एनी भी नहीं आएगा, एनी शुगर भी नहीं आएगा, तो सम शुगर ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सम शुगर ही आ जाएगा। क्या हो जाएगा? वुड यू लैंड मी सम शुगर। तो इसमें सम आ गया। सम क्या है कि जैसे मान लो ये शुगर है, तोल के लिए भी आ जाता है और उसके लिए भी आ जाता है, तो इसमें सम आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब सम एक ध्यान रखना, सम और एनी दो है, सम और एनी। सम तो अगर मान लो वाक्य साधारण है तो लगभग सम आता है, और अगर वाक्य जो है प्रश्नवाचक है या नेगेटिव है तो वहां पर एनी का प्रयोग होता है। जैसे मान लो एक सेंटेंस बताता हूं, आई हैव नोट पेन। जैसे मान लो अगर यहां पर सम और एनी भरना हो तो एनी आएगा सीधा, क्योंकि नेगेटिव है। हैव यू एनी पेंसिल, हैव यू एनी पेंसिल, ये भी प्रश्नवाचक है, तो एनी का प्रयोग हो जाता है, ध्यान रखना ये। ए फ्रेंड ऑफ हैज सेंड मी द ग्रीटिंग कार्ड्स। देखिए ग्रीटिंग कार्ड्स यानी संख्या है, ध्यान रखना ये संख्या वाला है। तो अब हम इसमें देखेंगे क्या, अब इसमें तो क्या है कि जैसे मान लो वो नहीं है, लेकिन ये इसमें संबंधवाचक है, पोसेसिव जो एडजेक्टिव है वो भरने हैं, वो इसमें भरने हैं। तो हमें क्या भरना है? ए फ्रेंड ऑफ माई तो होगा नहीं, फ्रेंड ऑफ हिम भी नहीं होगा, और फ्रेंड ऑफ मी भी नहीं होगा, और फ्रेंड ऑफ माइन, ए फ्रेंड ऑफ माइन हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? ए फ्रेंड ऑफ माइन। तो यहां पर माइन होगा, ए फ्रेंड ऑफ माई नहीं आएगा। एफ माई का शब्द का प्रयोग है वो माई के बाद में हमेशा नाउन आना चाहिए, जैसे माई फ्रेंड हो जाता है, माई फ्रेंड हो जाता है, लेकिन यहां पर अलग चीज है, ए फ्रेंड ऑफ हिम ये हो जाता, लेकिन यहां पर ये माइन ही सही है। आगे देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑन ओकेजन्स। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप जानते हैं ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, कहां पे? अब इसमें लिटल, फ्यू, मच, सम, इसमें जैसे मान लो हम क्या भरेंगे, लिटल का प्रयोग आप जानते हैं होता नहीं है, फ्यू का प्रयोग भी नहीं होता, और मच का प्रयोग भी नहीं होता। फ्यू का प्रयोग इसलिए नहीं होता कि इसका मतलब है कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। फ्यू का मतलब होता है कुछ नहीं, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ कुछ, द फ्यू का मतलब होता है कुछ, यानी ये फ्यू का मतलब कुछ नहीं। जैसे लिटल का मतलब कुछ नहीं, जैसे देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, इट मीन्स लिटिल वाटर का मतलब है कि वहां पर पानी है जो नहीं के बराबर है। अगर वहां पर आता है कि देयर इज ए लिटिल वाटर इन द ग्लास, तो ए लिटिल का मतलब है कि वहां पर कुछ पानी है, और देयर इज द लिटिल वाटर, ये द लिटिल वाटर का मतलब हो गया कि वहां पर इतना पानी जरूर है जिससे हम काम में ले सकते हैं। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इनमें थोड़ा सा यही फर्क है। यही बात फ्यू, एफ यू और द फ्यू की है। फ्यू एफ यू का मतलब हम यहां पर कैसे जैसे समझ सकते हैं, इसको कैसे समझेंगे कि जैसे एक जो है कि फ्यू स्टूडेंट्स, यहां से फ्यू स्टूडेंट्स केम इनटू द क्लास, थोड़ा समझना इसको, इनटू द क्लास टुडे। फ्यू स्टूडेंट्स केम इनटू द क्लास टुडे, इसका मतलब है कि कोई यानी नहीं के बराबर, यूं कह सकते हैं कि विद्यार्थी स्कूल आए नहीं। एफ यू हो जाता है यहां पर, तो इसका मतलब बहुत कम विद्यार्थी आए हैं। द फ्यू स्टूडेंट्स का मतलब है इतने विद्यार्थी आए थे जिससे हम क्लास ले सकते हैं। तो इसको इस प्रकार देखना है, फ्यू का मतलब नहीं, एफ यू का मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा, और द फ्यू का मतलब थोड़ी सी पर्याप्तता की स्थिति, हालांकि वो कम है लेकिन द फ्यू है, तो यहां पर सम का प्रयोग हो जाएगा। अगला देखिए साल्ट गिव्स ए टेस्ट ऑन द सूप। साल्ट है, आप जानते हैं साल्ट है जो एक तोला जाता है, जो एक लिक्विड भी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें बताइए, आप बताइएगा क्या लिखेंगे। यानी इसमें हम अब जैसे मान लो तोला जाता है, तोलने के लिए आप जानते हैं लिटल या का प्रयोग, एफ यू का प्रयोग होगा नहीं क्योंकि संख्या है, ठीक है। और
देखो गिव ए टेस्ट टू द, आगे देखो लिटल, लिटल साल्ट, लिटल का मतलब थोड़ा, यानी नहीं के बराबर, थोड़ा जिसको हम भर नहीं सकते, लिटल और ए लिटल में से भरना है। मच साल्ट तो आप जानते हैं, मच साल्ट होता है वो सूप में कोई टेस्ट नहीं देता, स्वाद नहीं देता। लिटल और ए लिटल में से भरना है, लेकिन लिटल हम नहीं भर सकते। लिटल का मतलब होता है कि अगर हम नमक डालेंगे ही नहीं तो सूप में क्या टेस्ट देगा। तो ए लिटल है, यानी ए लिटल, यानी जब नमक थोड़ा कम होता है, कुछ कुछ नमक होता है, तो उससे जो है सूप है वो टेस्टी होता है। तो इस प्रकार थोड़ा ध्यान रख करके भरना है। ही हैज फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स है वो काउंटेबल नाउन है, यानी जिसको गिना जा सकता है, तो इसमें लिटल नहीं आएगा, ठीक है, मच नहीं आएगा, एनी भी नहीं आएगा। एनी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि, क्योंकि यानी जो ये वाक्य है वो सिंपल सेंटेंस है, यानी जो वाक्य है वो अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस। अगर नेगेटिव होता है, यहां पर अगर ये होता ही हैज नोट, तब ये एनी फ्रेंड्स हो जाता, ही हैज नॉट एनी फ्रेंड्स, तब ये एनी हो जाता। लेकिन यहां पर ये नेगेटिव नहीं है, सिंपल है, नोट का प्रयोग नहीं है, तो यहां पर ही हैज मैनी फ्रेंड्स। तो 3 नंबर है वो इसका ऑप्शन हो जाता है। अगला देखिए, देर इज चार्म ऑन आवर फेस, देर इज चार्म ऑन आवर फेस। अब क्या भरेंगे अपन, देर इज चार्म ऑन आवर फेस, तो इसके लिए हमें क्या भरना है, देखिए चार्म ऑन आवर फेस में यानी जैसे फ्यू, फ्यू नहीं भर सकते, क्योंकि फ्यू इसलिए नहीं भर सकते क्योंकि इसमें गिनती है। चार्म ऑन आवर फेस, यानी चार्म का मतलब आकर्षण या चमक, चमक जिसको कह सकते हैं, चेहरे पर, उसके चेहरे पर चमक, एफ यू चमक नहीं, इसको भर नहीं सकते। लिटल को भी नहीं भर सकते और मैनी को भी नहीं भर सकते, तो क्या रह गया इसमें, नो रह गया। देयर इज नो चार्म ऑन आवर फेस, यानी उनके चेहरे पर कोई चमक नहीं है। मैनी चार्म नहीं होता, मैनी चार्म कभी नहीं होता। आगे देखिए, ऑफ माई फ्रेंड्स हैवंट सेंट मी प्रेजेंट। अब देखिए, सम एफ यू, सम फ्यू, एनी सम एनी। अब इनमें से पहले में सम ऑफ माई फ्रेंड्स आ जाएगा, ये ध्यान रखना। सम ऑफ माई, ऑफ जहां पे होता है उसके बाद में यदि नाउन होती है तो इसमें लगभग सम ऑफ होता है। अगर यहां पर होता, जैसे मान लो ऑफ माई फ्रेंड्स नाम है, नाम ठीक है, ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, हैजंट, अगर ये होता हैजंट सेंट मी एनी प्रेजेंट नाम होता, तब यहां पर क्या भरते, तब यहां पर वन भरा जाता, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अगर यहां पर ये, यानी सम ऑफ माई फ्रेंड्स का मतलब तो है कि यहाँ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अगर यहां पर हैजेंट नहीं होकर के हैज होता, तब तो हम क्या भरते, सम का प्रयोग नहीं होता। सम का प्रयोग क्या होता है कि प्लूरल या बहुवचन की जो क्रिया होती है, या जो कर्ता बहुवचन होते हैं उनकी क्रिया के रूप में काम में आता है। तो सम ऑफ माई फ्रेंड्स होगा ये, सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैवंट, आगे ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो एनी हो गया अपना आप ही। तो सम और एनी कहां है, 4 नंबर में है, तो 4 नंबर सही है। इसी तरह अगला देखिए, द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम विल टेक मंथ्स, मंथ्स को गिन सकते हैं, सम मंथ्स हो गया अपना अभी, मेनी मंथ्स होगा नहीं, मच मंथ्स होगा नहीं, सेवरल मंथ्स होगा नहीं, यानी सम मंथ्स विल टेक सम मंथ्स, यानी इसमें भरा जाएगा ये। इसमें आप सेवरल मंथ्स भी कर सकते हैं, सम मंथ्स और सेवरल मंथ्स दोनों है, वो भी अगर आप करते हैं तो भी वो गलत नहीं होता है। आगे देखिए, गर्ल्स, गर्ल्स ऑफर्ड वाटर टू द गेस्ट, ए फ्यू गर्ल्स ऑफर्ड वाटर टू द गेस्ट नहीं, मच गर्ल्स नहीं होगा, फ्यू गर्ल्स नहीं होगा, ए फ्यू गर्ल्स भी नहीं होगा, तो ए लॉट ऑफ गर्ल्स हो गया सीधा ही, ए लॉट ऑफ गर्ल्स क्या हो गया, ए लॉट ऑफ गर्ल्स। और अब जैसे मान लो इसमें ए लॉट ऑफ गर्ल्स ऑफर्ड वाटर टू द गेस्ट, ये लगभग मच और फ्यू तो होगा नहीं, एफ यू आप लिख सकते हैं, एफ यू गर्ल्स ऑफर्ड वाटर टू द गेस्ट, लेकिन हमें क्या है कि ए लॉट ऑफ गर्ल्स ही भरेंगे। देयर इज टी इन द केटली, देयर इज टी इन द केटली, सेवरल का मतलब अलग चीज है, संख्या है, ठीक है। मच, मच भी अलग चीज है, सम और लिटल। अब इसमें से आपको क्या भरना है, इसमें देखिए, इसमें आपको
क्या भरना है, केटली जो शब्द है इसमें लिटल होगा, देयर इज लिटल टी इन द केटली, यानी केटली में चाय है वो बहुत थोड़ी है, तो इसमें 3 नंबर उत्तर हो जाता है। आगे देखिए, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एन इंग्लिश, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ एन इंग्लिश, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, क्या भरेंगे, द इंग्लिश भरेंगे, एन इंग्लिश नहीं भरेंगे, मैनी होगा नहीं, आल होगा नहीं, ठीक है, द और एन दोनों में से भरना है। तो हमें क्या है कि ये अंग्रेजी भाषा है, वो अंग्रेजों की है, तो द इंग्लिश भरेंगे अंग्रेज, जैसे द हिंदू भरते हैं अपन, जैसे ये एक इंग्लिश जो है, इंग्लिश धर्म से संबंधित या कास्ट से संबंधित है, तो इसलिए हम द हिंदू जो है, हिंदू धर्म से संबंधित द हिंदू लिखते हैं। अगर यहां पर होता कि हिंदी इज द लैंग्वेज ऑफ द हिंदू, तब क्या है, द हिंदू भर जाता, तो यहाँ पर इसी प्रकार द इंग्लिश भर सकते हैं। वैसे लैंग्वेज के पहले द प्रयोग नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या है, रेस से संबंधित है, यानी उसकी जाति से संबंधित इसको लिया गया है। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं ज्यादा। ही डज नॉट हैव मनी, ही डज नॉट हैव मनी, अब बताइए इसमें आप क्या भरेंगे, ही डज नॉट हैव मनी। अब इसमें थोड़ा सा आप लगाइए, यानी इसका कयास लगाइए, लिटल, लिटल, सम, एनी, डज नॉट हैव है, नॉट का है तो एनी कर दो आप सीधे, ही डज नॉट हैव एनी मनी, यानी उसके पास कोई रुपए नहीं है, ही डज नॉट हैव लिटल नहीं होगा। अगर ये क्या है कि अगर नेगेटिव है तो एनी भरा जाएगा, बाकी अगर ये होता, अगर ये होता ही हैज, ऐसे होता, फिर मनी होता नाम, तब हमें निश्चित रूप से लिटल भरते, ही हैज लिटल मनी, क्या भरते, लिटल भरते। अगर ये नेगेटिव नहीं होता, तो ये भी नेगेटिव के काम में नहीं आता, ये भी काम में नहीं आता, ये भी काम नहीं आता, नेगेटिव में कौन, एनी काम आता है, तो सीधी सी बात है कि ये एनी हो जाएगा, तो ये एनी हो जाएगा। आगे देखिए, मैन एंजॉयड द शो, ए ग्रेट मैनी मैन एंजॉयड द शो, एनी मैन, एनी तो होगा नहीं क्योंकि ये वाक्य साधारण है, लिटल मैन, लिटल मैन भी नहीं होगा, फ्यू द मैन, इनमें से कौन सा होगा, अब देखिए आप कौन सा होगा, तो इसमें ए ग्रेट मैनी ही इसमें आता है, ग्रेट मैनी मैन, ए ग्रेट मैनी मैन, यानी कि लिटल होता नहीं है, और एनी भी उसमें नहीं बैठ रहा है, फ्यू दा भी नहीं बैठ रहा, फ्यू दा मैनी भी नहीं बैठ रहा, एफ यू तो बैठ जाता है, अगर यहाँ एफ यू होता, एफ यू तब तो बैठ जाता, दा फ्यू बैठ जाता, लेकिन फ्यू दा नहीं बैठता है, ए ग्रेट मैनी जो है बिल्कुल सही है। आगे देखिए, ही इज ए मैन ऑफ वर्ड्स, ही इज ए मैन ऑफ वर्ड्स, तो इसमें आप क्या भरोगे, मैनी वर्ड्स नहीं, फ्यू ऑफ, मैन ऑफ मैनी वर्ड्स नहीं, मैन ऑफ ए फ्यू नहीं भर सकते, और मच फ्यू भी नहीं भर सकते, तो फ्यू ले गए आप ना, अभी ही इज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, फ्यू वर्ड्स। इसी प्रकार देखिए, द स्टूडेंट हैज फेल्ट, ए लिटिल तो आएगा नहीं क्योंकि वो नहीं आएगा, मैनी ए स्टूडेंट, सम ए स्टूडेंट। अब देखिए, स्टूडेंट हैज है यानी एक वचन है, ये ध्यान रखना, एक वचन है, तो एक वचन के लिए यानी इसमें ए लिटिल होगा नहीं, मैनी ए भी नहीं, मैनी ए, मैनी के लिए क्या होता है, बहुवचन चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, सम के लिए भी बहुवचन चाहिए, तब कहा क्या रह गया, मैनी ए स्टूडेंट हो गया अपना आप ही, मैनी ए। अगर मान लो मैनी ए आ जाता है तो इसका मतलब ये क्या होता है, सिंगुलर के लिए काम में आने वाला, एक वचन करता के काम में आने वाली चीज हो जाती है, मैनी ए स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, मैनी ए स्टूडेंट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, कंट्रीज आर प्रिपेयरिंग फॉर द वार, ऑल द कंट्रीज अपना, अलॉट कंट्रीज, अलॉट कंट्रीज नहीं हो सकता, इसमें ऑल द मच कंट्रीज भी नहीं हो सकता, द ऑल भी नहीं हो सकता, तो ऑल द कंट्रीज, सीधी सी बात है ये, तो ऑल द कंट्रीज आर प्रिपेयरिंग फॉर वार, तो इसमें 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखिए, आई कैन नॉट ईट एट डिनर, आई कैन नॉट ईट, आगे क्या भरोगे, जैसे इसमें मच है, मैनी है, फ्यू है, लिटल है, इनमें से हमें क्या भरना है,
आई कैन नॉट ईट मच एट डिनर, क्या हो जाएगा, मच आ गया। अगर मान लो यहां पर एनी होता ना, तो भी हम एनी भर देते। फ्यू भर नहीं सकते क्योंकि संख्या के लिए है, डिनर में कोई संख्या होती नहीं। मैनी भी संख्या के लिए है। और लिटल, आई कैन नॉट ईट लिटल, ये भी नहीं। आई कैन नॉट मच, यानी मैं जो है ज्यादा नहीं खा सकता डिनर में। आगे देखिए, लेट मी थैंक यू, लेट मी लेट मी थैंक यू इन, लेट मी थैंक यू इन वर्ड्स आया हुआ है। तो अब आप में से देखिए, लिटल तो आएगा नहीं, ये तो कट जाएगा अपना आप ही। अब फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अब इनमें से आपको क्या करना है, लगभग क्या होता है कि इस प्रकार के जो है, लेट मी थैंक यू इन फ्यू वर्ड्स तो होगा नहीं, क्योंकि फ्यू वर्ड्स तो यानी आप जो शब्दों में यदि थैंक यू देना चाहते हैं तो द फ्यू भी नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा शब्द हो जाएंगे। तो बीच की स्थिति अपनानी है अपने को, और वह हो जाता है अ फ्यू। तो ये ध्यान रखना है, इनमें क्या होता है कि इस प्रकार के आ जाते हैं। अब जैसे मान लो डिटर्मिनर्स का एक और वीडियो बनाएंगे, अगर आप कहेंगे कि सर डिटर्मिनर्स पूरे क्लियर नहीं हुए, तो एक वीडियो और डाल देंगे, जिससे क्या है कि कंप्लीट हो जाएगा। कौन कौन से विद्यार्थी तो ये बताइएगा जरूर कि हाँ डिटर्मिनर्स जो है अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो और वीडियो डालें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।